ए, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ये इसका आंसर है। दूसरा नंबर है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, तो इसका आंसर है बी, अकबर ने कराए। अगला देखिए, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, तो इसका आंसर है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई। खत्म किसके द्वारा की गई, ये भी आप वीडियो में देखेंगे आगे। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जिसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। आगे देखिए 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो 2 लोगों ने मिलकर किया था इसको, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की, तो इसका आंसर है दीनबंधु मित्र ने की। 7 नंबर क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़ा गया, इसका आंसर है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ये लड़ा गया। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया, इसका आंसर है डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला देखिए 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ, तो ये जो है झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में हुआ, इसका आंसर है बी। अगला देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो ये जो है बाबू कुंवर सिंह ने किया। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया, तो इसका आंसर है राजकुमार शुक्ल जी ने। अगला देखिए प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्रथम राजधानी थी राजगीर। अगला देखिए स्वामी सहजानंद निम्नलिखित से किससे संबंधित थे, तो इसका आंसर है बिहार में किसान आंदोलन, इसका आंसर है सी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया, ये है प्रथम सत्याग्रह गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर से जुटे हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो इसका आंसर है कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची श्रद्धा और सटीक क्रिया निम्नलिखित में किससे संबंधित है, जिसका आंसर है जैन धर्म। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की, जिसका आंसर है कनिष्क। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये इसका आंसर है वैशेषिक। भारत में 6 तरह के दर्शन है, नो योग न्याय सांख्य वैशेषिक, चार यहीं दिए हुए हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, तो ये जो अपनाई थी बलबन ने अपनाई थी, इसका आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा बी। आगे चलिए आगे देखिए, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो ये दक्षिण भारत का राज्य था चोल। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का 13वां बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है, तो जो बंदरगाह है वो प्रधान बंदरगाह है, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में स्थापित किया जाने वाला है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे देखिए, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन,
खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ये जो है आप देखेंगे तो इसमें से लाइमस्टोन और कैमूर वाला जो इलाका है वो जोड़ा है वो सही है, और माइका, भागलपुर, क्वार्टाइट, मधुबनी और लेड जिंक ये तीनों जो है जोड़े सही नहीं है। लाइमस्टोन कैमूर में पाया जाता है, ये जोड़ा सही है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर के बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, उद्योग स्थान निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑयल रिफाइनरी बरौनी सही है, सीमेंट बंजारी ये भी सही है, फर्टिलाइजर भराही ये भी सही है, रेल डिब्बा अभियांत्रिकी कारखाना जो है ये भागलपुर में दिया हुआ है जो कि गलत है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में निम्न के बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वैप मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में पीडमोट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में से गंगा नदी नहीं बहती? तो ये आप देखेंगे तो दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण ये जो है जो भी प्रशासनिक विभाग है, कोसी और मगध वाला क्षेत्र है, यहाँ से ये नहीं बहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनजातीय जिलों के किस जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आप देखेंगे तो संथाल बांका क्षेत्र की ओर पाए जाते हैं, खरवार भागलपुर के क्षेत्र की ओर पाए जाते हैं, और उराव जो है सुपौल क्षेत्र की ओर पाए जाते हैं। इसमें से आंसर हो जाएगा हमारा मुंडा जमुई, ये बी नंबर आंसर जो कि जोड़ा सही नहीं मिलाया गया है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.27% वन क्षेत्र है बिहार राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में। आगे देखिए, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये आंसर इसका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा होन्शु द्वीप, ये सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क, ये जो है डेनमार्क का हिस्सा है ग्रीनलैंड। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2018 के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे देखिए, किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन अर्थात चाइना में। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो ये जो है हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। क्या पूछा है, आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है, तो मिजोरम में आदिवासियों की आबादी सबसे ज़्यादा है उसकी कुल आबादी की तुलना में। अगला क्वेश्चन है, निम्न काफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो चिकमंगलूर, कुर्ग, बाबा बुदन की गवाड़िया ये तीनों वहीं उपस्थित है। जो पुल्लेज हो जाएगा ये वहाँ उपस्थित नहीं है। अगला देखिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? जिसका आंसर हो जाएगा कच्छ जिला। कच्छ जिला जो है सबसे बड़ा जिला है। 38 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर ये पूछे कि सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, लेकिन अगर ये पूछे कि वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसको जब देखेंगे आप तो इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, जहाँ पे आपको दो नदियाँ ऐसे मिलेंगी जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में से किस पर्वतीय क्षेत्र को अटल टनल पार करती है?
तो अटल टनल पार करती है, ये क्षेत्र हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर के पश्चिम में स्थित है, पूर्वी पीर पंजाल। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। जिसको आप जो है समझे होंगे कॉन्सेप्ट से, तो आपको पता चलेगा। इसका आंसर हो जाएगा पहला, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज संस्थाओं को 29 सूचियों में किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जी, अनुच्छेद 243 जी में 29 सूचियों की चर्चा की गई है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, नागरिक संशोधन कानून कब पारित किया गया था। जिसका आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 2019 को। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधता की शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हो गई थी। तो ये बहुत क्रिटिकल फैक्ट है, इसको आप जो है याद रखेंगे कि इसकी शुरुआत जो है 64वीं संविधान संशोधन बिल से हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ये क्वेश्चन पिछले साल ऐसे पूछा था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में अपनी फैक्ट्री स्थापित की बिहार में। इस बार ऐसे पूछ दिया कि 1632 में पटना शहर में कौन सी कंपनी ने स्थापित किया। इसका आंसर आप लोग जान चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है, मतलब उसकी विशेषता नहीं है। कि स्वायत्तता होती है विकेंद्रीकरण के अंतर्गत, सही बात है। लोक सहभागिता होती है, सही है। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, ये भी सही है। स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये जो है निगेटिव आंसर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, कि इसकी विशेषता नहीं है, तो यही नहीं है इसकी विशेषता। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो ये जो हम देखेंगे, तो ये तीनों ऊपर वाले कानून जो है ऐतिहासिक थे और ये कानून जो है ऐतिहासिक नहीं था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कभी कभी, जिसमें जो है जनरल कॉन्सेप्ट लग जाता है। हाल ही में संसद की नई इमारत की निर्माण की बोली किसने जीत ली है। तो ये जो है जीती है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। इसका आंसर है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इसने जो है बोली जीत ली है। संसद का निर्माण भी हो चुका है इस समय। 49वां है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो ये सभी जानते हैं, अनुच्छेद 324। इसका आंसर है अनुच्छेद 324। अगला देखिएगा 50वां, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है। तो इसका आंसर है रेखा शर्मा। और जब अगर पूछ दे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली कौन थी, तो ममता शर्मा हो जाएगा। अभी इसका आंसर है वर्तमान में जो है रेखा शर्मा है, और आज भी जो है रेखा शर्मा ही है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सी। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो कि है विगत वर्ष के 77 से 63वें पे। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए 53वां, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख के लक्ष्य रखा गया था। तो ये रखा गया था 15 लाख करोड़ रुपए। अगला देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, पीएम कुसुम योजना क्या उद्देश्य क्या है। तो ये जो है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, ये इसका उद्देश्य है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। जिसका आंसर हो जाएगा शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत सरकार ने 2020-21 के बजट के लिए नई योजना निर्भीक बनाई है। निर्भीक
घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो निर्विक योजना से लाभान्वित होने वाला क्षेत्र है स्वास्थ्य क्षेत्र। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर जो है स्वास्थ्य क्षेत्र नहीं होगा, इसका आंसर होगा निर्यात क्षेत्र। 56वें का आंसर है निर्विक योजना किससे संबंधित है? ये जो है निर्यात क्षेत्र से संबंधित है। 57 नंबर जो है 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार सरकार के 7 निश्चय में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जिसका आंसर हो जाएगा डी, बाल कल्याण इसमें संबंधित नहीं है। अगला देखिएगा 61वें का जो आंसर है ये डी है, जो राष्ट्रीय औसत का 33%। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? जिसका आंसर हो जाएगा खाद्यान्नों का निर्यात, ये उद्देश्य इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 63वां, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें जो है भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करती। इसका आंसर हो जाएगा बी, राजस्व घाटे का क्या तात्पर्य है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2021 में कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारी भागीदारी वाला देश था? तो ये अभी भी बना हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला देखिएगा, भारतमाला परियोजना संबंधित कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र है? तो ये जो है भारतमाला सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगला देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 66 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ये सभी जानते हैं, ये शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन, जो कि 1906 में शुरू किया गया था। अगला देखिए, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में आईएनए के मुकदमे के पक्ष में वकील कौन थे? तो ये थे भोलाभाई देसाई। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन, मैडम कामा ने भारत के तिरंगे का ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुअर्टगार्ड में जनवरी में फहराया, जर्मनी में फहराया था, स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में फहराया था। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो विनोबा भावे द्वितीय नहीं प्रथम सत्याग्रही थे, सी आर दास देशबंधु से संबंधित है, विलियम बेंडर्स 1907 में कांग्रेस सभापति थे, अक्षाम जी कृष्ण वर्मा प्रेस में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। ये सभी संबंधित है। जो ए है विनोबा भावे, ये जो है प्रथम सत्याग्रही थे। 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया, ये कब घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया पूर्ण स्वराज्य दिवस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी, 22 मार्च 1912 बिहार राज्य की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 73वां, 3 कटिया प्रणाली और नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो है अमानत के रूप में रखा जाता था। 74 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो ये जो है श्री कृष्ण सिंह जी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला देखिएगा, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकेपुर पटना में हुआ था। 76 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? इनकी उपाधि थी लोकनायक की उपाधि। लोकमान्य जो है लाला लाजपत राय की थी, इनकी थी लोकनायक की उपाधि। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? इसका आंसर हो जाएगा श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसने 1857 की क्रांति के सक्रिय भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति में सक्रिय भाग लिया था। तो नाना साहब कानपुर से, लखनऊ से हजरत महल जी, और जो है अहमदुल्ला फैजाबाद से, जीनत महल दिल्ली से, ये सभी जो है सुमेलित हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये सारे सही है, याद रखिएगा आप लोग। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये जो कहा गया था 1835 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम,
उसके लिए कहा गया था। अगला है दांडी यात्रा कितने दिन चली? ये जो है 24 दिन चली थी दांडी यात्रा। इसका आंसर है सी। 80 नंबर का आंसर है सी। 81 नंबर क्वेश्चन है कि मैथ यहाँ से शुरू हो गया। 81 नंबर क्वेश्चन से यहाँ से मैथ शुरू हो गया, जिसका मैं जो है सॉल्व तो नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको जो राइट आंसर बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैथ के सवाल जो है 10 मैथ के सवाल जो है करेंगे, तो उसमें हम इसको आंसर बताएंगे सॉल्व करके। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 11 दिन। और 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 155 डिग्री। और 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। इसका आंसर हो जाएगा बी। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 3 और 2, बी आंसर। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 4, ए नंबर। 87 का आंसर देखिए, इसका हो जाएगा ए, 1,94,481। और 88 का देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 180। 89 का देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6। अगला देखिए 90, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब 21 से देखिए, यहाँ से जो है साइंस चालू है। 91 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से साइंस का क्वेश्चन चालू है, जिसको हम जो है फटाफट देखेंगे। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी का घटिया स्रोत है। 92 नंबर क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस की फिल्टर का पेपर जो कौन सा कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पोटेशियम ड्राइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जाइमेज के द्वारा बदला जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो इसका आंसर है CO2, आंसर नंबर बी। और 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक घोल का पीएच 3 से 7 बदलता है, H+ की सांद्रता क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1000 गुना कम हो जाएगी। 97 नंबर क्वेश्चन है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, जिसका मतलब सब्लिमेशन। अगला देखिए 98 नंबर क्वेश्चन, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 और 3। 99 नंबर क्वेश्चन, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, चारों उपस्थित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, इनमें कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। 101 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने के प्रभावित है, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ई। अगला क्वेश्चन देखिए, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, पार्किंसंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्विन कार्लसन को दिया गया था, ए कार्लसन को। अगला है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कारण होती है? तो ये जो है आयोडीन के कारण होती है। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदी क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीभ का पीछे वाला भाग, करवाहट के लिए। आगे वाला भाग मीठे के लिए होता है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एनोड और एनोड
नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं, इसलिए ये जो है तनाहाजन नहीं। अगला है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो सबसे मीठी चीनी होती है फ्रुक्टोज। इसका आंसर है ए, फ्रुक्टोज। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल है? सच्चा फल नहीं है ऐसा पूछा हुआ है, तो सच्चा फल नहीं है ये सेब होगा। नहीं वाले को आप लोग जो है बहुत ध्यान से देखिएगा, कभी कभी इसमें भी गड़बड़ हो जाता है। 109 नंबर क्वेश्चन है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनके प्रचुर मात्रा में क्या होता है? उनके प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, इसलिए फलियां जो है पौष्टिक होती हैं। अगला देखिए, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल की कली से प्राप्त किया जाता है लौंग। और 111 नंबर क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो ये विकिरण जो है मांसपेशियों के उपचार में किया जाने वाला विकिरण जो इंफ्रारेड है। अगला देखिए, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम तो दूसरे प्रतिरोधक का मान कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.70 किलो ओम। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध जो है घटता है। 114 नंबर क्वेश्चन है कि फैराडे स्थिरांक क्या है? तो सार्वभौमिक स्थिरांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। 115 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि दूरी की इकाई है। अगला देखिए 16 नंबर, जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता? तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति कभी नहीं बदलती। इसका आंसर हो जाएगा सी, आवृत्ति कभी नहीं बदलती। 117 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है वही इनका भी वेग होता है, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, तो ये आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। अगर दूसरा पूछते तो माइकल कालिस। तो पूछता है चांद पर दूसरा पैर किसने रखा था, तो जिसने पहला रखा था उसने भी दूसरा रखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसने पहला रखा था, पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा था वो नील आर्मस्ट्रांग है, और दूसरा आदमी जिसने चांद पर पैर रखा था वो माइकल कालिस है। अगला देखिए 119 नंबर क्वेश्चन, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो जो ऊपर वाला पोर्शन है नीचे वाला पोर्शन है दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा हमको 148। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा सहायता किसमें, विस्कोसिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो जो सबसे कम फ्लो करेगा उसमें विस्कोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो शहद जो है बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है, इसलिए उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। किस भारतीय फिल्म रचना टाइम मैगजीन 2020 में सबसे प्रभावी सूची में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना, तो करंट अफेयर है। अगला देख लीजिए 122 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कितने भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? जिसका आंसर हो जाएगा 8। अगला देखिए 123 नंबर क्वेश्चन, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस पार्टी से शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए 124 नंबर क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव का प्रश्न नोट जारी किया था? तो ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देना चाहिए क्योंकि बहुत फैक्चुअल है ये। आगे देखिए 125 नंबर क्वेश्चन, 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना शुरू की गई थी? तो बिहार के पेपर है, तो सामान्यतः बिहार इसको लगा सकते थे। अगला देखिए 126 नंबर क्वेश्चन, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के निर्वाचित हुए थे? तो ये आंसर हो जाएगा 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला है 127 नंबर क्वेश्चन, कैरिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्धनीति समूह का निम्न से कौन सा सदस्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा चीन नहीं है, ये क्वाड की बात कर रहा है, क्वाड। अगला देखिए 128 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स की सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक किस
किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रवि शंकर प्रसाद। सॉरी, इसका आंसर होगा प्रहलाद सिंह पटेल। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए, जून 2020 में आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित की गई थी? जो 36वीं आसियान शिखर सम्मेलन थी, ये वियतनाम में आयोजित की गई थी। अगला देखिए 130 नंबर क्वेश्चन, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत में प्रथम स्थान कौन था? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में प्रथम स्थान कौन था? तो ये सिंगापुर था। अगला देखिए 131 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में यूएसए में ऑपरेशन मागा संबंधित है। ऑपरेशन मागा किससे संबंधित है? जो डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से संबंधित था। 132 नंबर, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना? तो ये पहला अरब देश बना मिस्र। आगे देखिए 134 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन मंडल गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। अगला 135 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है? तो मेरी सहेली का उद्देश्य है रेलवे में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज की मंत्र किसके द्वारा दिया गया? तो ये जो है दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला देखिए 136 नंबर क्वेश्चन, राजमाता विजया राजे सिंधिया के 100वें जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया? तो ये 100 रुपये का सिक्का जारी किया। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की लघु वित्त चित्र को जिसका नाम है ली चीलूपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार हासिल किया? जिसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। 139 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस निजी क्षेत्र के बैंकों ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? जिसका आंसर हो जाएगा HDFC। अगला देखिए, भारत ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षा की सुविधा चालू की थी? ये हो जाएगा दिल्ली। आगे देखिए, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा अम्बाला। आगे देखिए, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है? तो इसका नाम है रुद्रम। 143 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्वभारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नीतू डेविड। इसका आंसर हो जाएगा नीतू डेविड। अगला देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका ने जीता। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अक्टूबर 2022 को आयोजित लंदन मैराथन के प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन है? तो ये आंसर हो जाएगा सुरा किटाटा। 146 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त 2022 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय में संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये आंसर हो जाएगा सुरेश रैना ने। ये सब उस समय का करंट अफेयर है सब। हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ड्रामा का अध्यक्ष चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा परेश रावल जी को चुना गया था। रक्षा अनुसंधान और विकास का संगठन का प्रमुख कौन है? तो उस समय की है जी सतीश रेड्डी। किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा विज्ञान के लिए। अगला देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया? इसका आंसर हो जाएगा विश्व खाद्य कार्यक्रम को चुना गया। दोस्तों 150 क्वेश्चन हो चुका है और यहीं अपनी जो है 66वीं BPSC की जो प्रीवियस ईयर की सीरीज थी ये खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम 66वीं BPSC की क्वेश्चन पेपर और उसका सलूशन ले आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।